हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के। ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्णमाला ख़त्म कर चुके हैं और संज्ञा ख़त्म कर चुके हैं। और तीसरी टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं किस पे, सर्वनाम पे, जिसमें भी हम लोग इसमें इसका टाइप 6 था ना सर्वनाम का, तो इसमें हम लोग 3 क्या हुए पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोग कौन कौन पढ़ लिए हैं, तो इसमें हम लोग अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक, इसके बाद प्रश्नवाचक, ये तीनों हम लोग क्या किए हैं कल के वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें जो बचे हैं 3 उसको ख़त्म करेंगे, जो संबंधवाचक, निजवाचक और इसके बाद पुरुषवाचक जो बचे उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संबंधवाचक से। संबंधवाचक क्या होते हैं, तो वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जो जीता वही सिकंदर, जेते पाँव पसारिए तेते लंबी सौर, मतलब कि उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। ठीक, जो करोगे सो भरोगे, जो सोवेगा वो खोवेगा। सीधी बात, पहले तो देखते उपवाक्य क्या है। देखिए उपवाक्य जिसमें क्या, इसमें जैसे यहाँ पे जैसे ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इससे कोई पूर्ण अर्थ निकल के आया। जैसे आप आ रहे हो, मैं पूछ देती हूँ कि वैसा भरोगे, तो आप सोचोगे पागल है क्या, मतलब क्या भरोगे, मतलब जैसा भरोगे ये अलग है और जैसा भरोगे ये अलग है और जैसा करोगे ये अलग है। ठीक है, तो उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य जो कोई पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, जिससे कोई अर्थ निकल के नहीं आता है। जैसे मैं कह दूँ जैसा देश, जैसा देश, इसका क्या मतलब है, जैसा देश कोई वाक्य रहेगा। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा, मैं किसी का थोड़ी रही हूँ, ये अधूरा वाक्य है, इसे हम क्या कहते हैं उपवाक्य। जैसे मैं कोई सेंटेंस में कहती हूँ कि वह जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये पूरा वाक्य बनेगा। ठीक, जैसे जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, ये क्या है पूरा वाक्य है, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी किससे कह रहे हो, तो ये क्या है अधूरा वाक्य है। तो इसमें जो ये जैसा है वैसा है, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जितनी उतनी, जो वही, जैते तैते, जो ये क्या है, तो ये क्या है संबंधवाचक, मतलब ये जोड़ रहा है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसी को हम क्या कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार जो यूपीएसआई के क्वेश्चन ने पूछा था कि वो कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो ये सब क्या है, ये सब लोकोक्तियाँ ही ना है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जितनी मेहनत, जो जीता वहीं सिकंदर, बार बार सब लोग खेल में भी कहता है अपने। ठीक है, जो जीता वहीं सिकंदर, तो ये क्या है लोकोक्तियाँ है, तो कौन सा सर्वनाम रहेगा, तो संबंधवाचक। ठीक है, बाकी आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध करवाए, मतलब कि जो स्वयं का मतलब खुद अपने का, मतलब कि जो स्वयं का बोध कराता है। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने बारे में, जैसे मैं पोछा खुद लगाऊंगी, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगी, मैं अपना काम स्वयं करूंगी, वह खुद पर आस्था रखती है, वो अपने आप पे आ जाऊँ, मतलब कि मैं अपने आप पे आ जाऊंगा। तो इसमें खुद क्या है, इसमें खुद क्या है निजवाचक सर्वनाम है। खुद, स्वयं वो अपना काम स्वयं करता है, वो खुद पर आस्था रखती है, मैं अपने आप, ये दोनों, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो ये सब क्या है, ये सब निजवाचक हैं, जिसमें मतलब स्वयं का बोध हो, जिसमें आप अपने लिए ही खुद बस मतलब अपनी ही बात करें खुद की। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका निजवाचक रहेगा। ठीक, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जिसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, इसी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी सबसे पूछते हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम जो 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर पुरुष की बात नहीं हो रही है, मतलब जो 3 पुरुष की बात करते हैं, जिसमें ये 3 टाइप के होते हैं। 3 कौन कौन से, पुरुषवाचक, मतलब कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, कौन कौन, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो पहले उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन आ जाएगा,
उत्तम पुरुष वाले में जिसको हम वक्ता कहते हैं, उत्तम वाले को हम क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। और मध्यम वालों को क्या कहेंगे, मध्यम वाले को श्रोता कहेंगे। अन्य वालों को क्या कहेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति की बात हो, जिसमें किसी व्यक्ति की बात हो, अन्य कोई व्यक्ति की बात। और इसमें उत्तम में स्वयं की, और मध्यम में किसी श्रोता का मतलब किसी और को कहने की बात हो। और तीसरा में अन्य मतलब श्रोता मतलब जो सुन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे तुम कौन हो, तो मैं बोल रही हूँ तुम कौन हो, तो तुम क्या हो जाओगे, मध्यम मतलब कि श्रोता हो जाओगे। फिर इसके बाद अन्य पुरुष, जिसमें किसी अन्य प्राणी की मतलब किसी अन्य व्यक्ति की क्या हो, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का वर्णन हो। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा, तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, इधर दिया है मैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा, तो मैं या हम, मैं और हम, जिसे अपनी की बात मतलब कि सब्जेक्ट की बात हो, तो इससे क्या कौन कौन बनेगा, मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमारी, हमने, हमको आदि। इसमें जैसे मैं और हम, और कारक विभक्ति कौन कौन होती हैं, जैसे रा, रे, री, फिर इसके बाद ना, नी, ने, फिर इसके बाद का, की, के। इसे हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे लेक्चर में कारक विभक्ति के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं, हम और का मतलब कारक विभक्ति का होता है। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल आगे देते हैं। फिर इसके बाद मध्यम पुरुष, इसमें श्रोता की बात होती है। इसमें कौन कौन आएगा, तू और आप, तू आप। तू से कौन कौन मिलकर बनेगा, जैसे तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुमको। आप में आपका, आपसे। तो कौन सा वाचक रहेगा, श्रोता मतलब कि मध्यम वाचक, जिसको हम श्रोता भी कहते हैं। अन्य में कौन कौन आएगा, ये, यह, वह, ई, वे, प्लस कारक विभक्ति, जैसे ओ, उन्होंने, उसको, उसकी, इनका, उनकी। ये सब क्या आ जाएगा, ये अन्य पुरुषवाचक मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, जैसे वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की, मतलब वह किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की। वह ईमानदार व्यक्ति है, सब्जेक्ट की, तो ये क्या आ जाएगा आपका, उत्तम पुरुष। फिर इसके बाद मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं, तो इसमें भी किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये भी क्या आएगा, उत्तम पुरुष। तुझे कम बोलना चाहिए, मतलब कि सब्जेक्ट है जो उससे बोल रहा है, तुझे कम बोलना चाहिए, तो ये कहा जाएगा मध्यम, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो इसे मतलब अब मध्यम पुरुष की बात कर रहा है। ठीक, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष। तुम मुझे पसंद हो, ये तुम क्या है, तुम कौन सा है, मध्यम पुरुष। मुझे क्या है, सब्जेक्ट, मतलब कि ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है। तुम क्या है, तो ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, तो इन्हें क्या है, किसी और व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये कौन सा आ जाएगा, अन्य पुरुष की बात आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख दिया, अन्य पुरुष में किसकी बात होती है, प्राणी की, मतलब किसी व्यक्ति की बात होगी अन्य पुरुष में। निश्चयवाचक में क्या होता है, वस्तु की बात होती है। फिर यह पुस्तक मेरी है, क्या आ जाएगा, यह पुस्तक मेरी है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की बात कर रहा है यह। और मतलब निश्चयवाचक को हम लोग क्या बोल रहे थे कि इसे संकेतवाचक भी कहते हैं, और जिसमें डिफाइन हो निश्चित रूप से, जो क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। तो यह पुस्तक मेरी है, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। और यह पढ़ाई में तेज है, इसमें किसी वस्तु की बात थोड़ी हो रही है, यह पढ़ाई में तेज है, तो यह यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अन्य पुरुष रहेगा, यह। और यह पुस्तक मेरी है, जिसमें निश्चयवाचक का बोध हो रहा है और संकेत भी कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यह पढ़ाई में तेज है, तो ये क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और नहीं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे निश्चय और अन्य में, जैसे वह मेरी कार है, वह, तो यहाँ पे वह मेरी कार है, पहले तो डिफाइन कर रहा है, दूसरी बात संकेत कर रहा है, और किसी इसमें क्या हो रहा है, वस्तु की बोध हो रहा है। कार क्या है, वस्तु है, तो ये क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जा रहा है, इसमें किसी प्राणी की बात हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज हमारा पूरा सर्वनाम क्या हुआ, ख़त्म हो गया यहीं पे। ठीक है, कल से हम लोग विशेषण यानी एडजेक्टिव शुरू करेंगे। ये सब भी छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपनी इसमें पहुँचेंगे रस, छंद, अलंकार में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।